हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज के टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी देर पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी। ओके व्यूवर्स, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आप उस पर्सन को विजुअलाइज करते रहें जिसको भी सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके व्यूवर्स, हमने यहाँ कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए और जो कार्ड्स आए हैं वो हैं द हर्मिट, 5 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड 2 ऑफ सोर्स और लास्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो इंसान द हर्मिट के मोड में है और इसका अकेलापन इससे सहा नहीं जा रहा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपने इस पर्सन को बिल्कुल अकेला कर दिया है, आप तो इससे बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर बात ना करने की मेन वजह यही है, 5 ऑफ सोर्स देख रहे हैं ना, इस पर्सन से आपकी फ़ाइट हुई है। तो ये पर्सन आपकी वजह से द हर्मिट के मोड में जा चुका है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस बार जो फ़ाइट हुई है ना, तो इस फाइट के बाद ना आप इस पर्सन से अब बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगी। इन फ्यूचर शायद इस पर्सन से आपकी कभी बात नहीं हो पाएगी, आप इस पर्सन से कभी बात करना पसंद नहीं करेंगी और ये शब्द शायद आपने बोले भी होंगे। तो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है हमारे पास। देख लेना कितना दुखी है ये पर्सन, बहुत गमज़दा है ये पर्सन और ये पर्सन इस बात का बहुत बर्डन ले रहा है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को पहले बहुत मौके दे चुके हैं, अब शायद आप इसको एक और मौका नहीं देना चाहेंगे क्योंकि इस पर्सन ने हर बार ही आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है। किसी ना किसी बात को लेकर के ये आपसे झगड़ा करते ही रहे हैं और इस बात तो झगड़े की जो मेन वजह थी वो कोई ख़ास भी नहीं थी। आपने इस पर्सन के गुस्से को लेकर ही कुछ बात बोली होगी जिसकी वजह से ये पर्सन इतना ज़्यादा आप से बाहर हो गया है। इस पर्सन ने हो सकता है आपको ऐसी चीज़ें बोल दी हैं जो इस पर्सन को अब बहुत बुरी भी लग रही हैं और इस पर्सन के कहे गए शब्द ही इस पर्सन को बहुत बर्डन दे रहे हैं, बहुत सोच रहा है और इस पर्सन ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। ये पर्सन किसी से बात नहीं कर रहा है, पर हाँ ये पर्सन किसी से बात भले ही ना कर रहा हो, सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं, ये पर्सन आप पर नज़र रखे हुए है, सिर्फ और सिर्फ आपकी पिक्चर्स देख रहा है, आपको याद कर रहा है, आपको बहुत मिस कर रहा है। और थोड़ी देर पहले ये पर्सन बहुत रोया भी होगा, ऐसा भी लगता है मुझे यहाँ, क्योंकि ये पर्सन पास्ट की यादों में खोया हुआ था, आपकी पिक्चर्स देख रहा था, सोशल मीडिया चेक कर रहा था और इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा था कि अब आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ भी सही नहीं हो सकता क्योंकि इस पर्सन ने ना लिमिट क्रॉस कर ली है। जो नादानियाँ ये पर्सन कर चुका है, जितना गुस्सा ये आप पर कर चुका है, जितना कुछ ये कर सकता था ना बुरा, ये आपके साथ कर चुका है। अब इस पर्सन को इस बात का पछतावा तो है, बट ये पर्सन का नेचर ही कुछ ऐसा है कि ये गलत करने के बाद पछताते भी हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। देख रहे हैं ना, पेज ऑफ सोर्स है हमारे पास, 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो ये कार्ड्स भी इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पर्सन पछता तो रहा है और आपका सोशल मीडिया चेक भी कर रहा है आपकी, और इसके रास्ते की जो रुकावटें हैं इसे क्लियर दिखाई दे रही हैं। और वो रुकावटें कौन है, वो वही हैं ईगो, घमंड, गुस्सा इस पर्सन का आप दोनों के रिलेशनशिप में पहले भी आया था बीच में और अभी भी वही सब इस पर्सन का जो नेचर है ना, आप दोनों के बीच की दूरियों को बढ़ा रहा है। जब तक ये पर्सन अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं करेगा, इस ईगो और घमंड से निकलेगा नहीं ना, तब तक आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। ये पर्सन खुद भी ये बात जानता है और यहाँ द एम्परर है हमारे पास। ये पर्सन एक्शन लेता है, गलत चीज़ों के लिए एक्शन लेता है, दूसरों की साइड लेता है, आपके सामने आपका फेवर ना करके अदर लोगों की फेवर करता है। तो ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती कि आपके फ्रेंड्स में बैठकर आप ही की बुराई करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो इस पर्सन का ये जो बिहेवियर है आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा लग गया है। अब आपने भी सोच लिया है कि आप इस पर्सन के बिना अगर रहना पड़े ना तो आप रह लेंगे। अब आप ना सेल्फ लव करेंगे, खुद पर फोकस करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे। बहुत सोच लिया इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत सोच लिया इस पर्सन के बारे में, बहुत सह ली इस पर्सन की गुस्ताखियाँ। तो अब आप जो है ना और सहना नहीं चाहते हैं, अब आप चाहते हैं सेल्फ लव करना और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना। हमारे पास ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इंडिकेट भी कर रहा है कि आपने खुद पर फोकस करना स्टार्ट किया है, सेल्फ लव करना स्टार्ट किया है। इस बार आपने सोच लिया है कि कोई आए कोई जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो इंसान आपके लिए लॉयल नहीं है, जो इंसान आपसे ट्रू लव नहीं करता है,
आपके ऊपर किसी और को प्रायोरिटी देता है, दूसरों का फेवर करता है, आप सही भी हैं तो भी आपको गलत ठहराने की कोशिश करता है, तो आपको भी इस पर्सन का साथ नहीं चाहिए। आप अकेले रह लेंगे, आप खुद से प्यार करेंगे। अब आपने सेल्फ लव का सोच लिया है, पक्का इरादा बना लिया है कि आप पॉजिटिव रहेंगे और इस पर्सन की जितनी भी कड़वी यादें हैं उन्हें भुला देंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। और यही सारी चीज़ें अब इस पर्सन से सही नहीं जा रही कि आप इस पर्सन को छोड़कर खुद से प्यार करने लगे हैं। आपने इस पर्सन का पीछा करना छोड़ दिया है, इस पर्सन के पीछे पीछे भागना छोड़ दिया है। अब ये पर्सन टू ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गया है। ये देखकर बहुत गमज़दा है, बहुत रो रहा है, तड़प रहा है, अब आपको याद किए जा रहा है। अपनी गलतियाँ अब जा कर के इसको रियलाइज़ हो रही हैं कि इसने इस बार ना बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, इसे ऐसा नहीं करना था, फिर भी इस पर्सन ने ऐसा कुछ कर दिया है। तो ये पर्सन आदत से मजबूर था, क्योंकि हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स भी इंडिकेट कर रहा है कि अब ये पर्सन काफ़ी लाचार और मजबूर है। या फिर हो सकता है इस पर्सन ने इस तरह का रूड बिहेवियर आपके साथ जो किया है, आपको अपने से दूर करने के लिए ही किया है, ताकि आप अपनी वैल्यू को समझ सकें, सेल्फ लव कर सकें और इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम दे दें। थोड़ा स्पेस चाहता था ये पर्सन, इसलिए भी इसने ये सारी चीज़ें की हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा किया है। और थोड़ी देर पहले भी ये इसी के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि ये पर्सन चाहता है थोड़ा सा स्पेस और ये पर्सन चाहता है अपने गुस्से को कंट्रोल करना और जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करना। और इस पर्सन को पता है कि जब तक आप इसके नखरे उठाते रहेंगे, जब तक आप इसको ना इतनी वैल्यू देते रहेंगे, ये पर्सन इसी ईगो और घमंड में रहेगा। इस पर्सन को खुद पर वर्क करना होगा, अपनी इन बैड हैबिट्स को छोड़ना है। तो थोड़ी सी दूरी, थोड़ा सा स्पेस बनाना है इस पर्सन को आपसे, ताकि ये आपके लायक खुद को बना सके। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे जो दूरी बनाई है, जो फाइट्स की हैं, ये रियल फाइट्स नहीं थी। ये पर्सन की कोई ना कोई ऐसी सोची समझी बात थी जो ये पर्सन चाहता था कि ऐसा कुछ हो और ये पर्सन थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर सके आपसे। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, वजह कुछ भी हो, बट हाँ ये पर्सन आपको मिस बहुत कर रहा है, आपको थोड़ी देर पहले बहुत याद कर रहा था, आप ही की पिक्चर्स देख रहा था, उससे बातें कर रहा था, आपको याद किए जा रहा था। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ में रेजोनेट करे, जितना जिसके साथ रेजोनेट करती है उतना ही लें, क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। ओके व्यूअर्स, तो मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।